अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं माशाल्लाह से खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और सुनाएं, आपके शहरों का मौसम कैसा है और कौन कौन किस शहर से मुझे देख रहा है। और आज जो है गर्मी तो वैसे हो ही रही है, अब क्या करें, खाना पकाना भी चलता रहता है। तो आज मैं नहारी पका रही थी, तो मैं उसी की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अच्छा, नहारी में ना मैं पहले प्याज को लाल करके निकाल लेती हूँ, भगार का मसाला बना लेती हूँ। अच्छा, लाहौर इस्लामाबाद वगैरह में तो बारिश हो गई, लेकिन कराची वालों को बारिश जो है ना बादल दिखाकर कहीं लगता है भाग गई। बस थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद तो बादल ही आए हैं, बादल आके वो चले गए। बताइए आप लोगों के शहरों में कैसा मौसम है, क्या हाल चाल है? बस काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने सोचा नहारी पका लूँ, काफ़ी टाइम से नहारी नहीं बनी थी। और जब भी मैं पकाती हूँ तो अपने बहनोई को भी ज़रूर भेजती हूँ, उसको भी बहुत पसंद है, वो भी बहुत शौक़ से खाता है। तो बस मैं इसको प्याज को फटाफट गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेती हूँ और कशर से काटती हूँ, क्योंकि मुझे बारीक प्याज पसंद है। और सुनाएं, क्या हाल चाल है और क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? मेरा ब्लॉग देखते हैं और जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि इंसान को ना बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए हर किसी के लिए। नॉर्मल होना चाहिए, जैसा सामने वाला हो आप उसको उसके हिसाब से देख के आप चलें। इतना अच्छा कहते हैं ना, नहीं बनो कि कोई खा जाए, और इतने बुरे भी ना बनो कि लोग आपको थूक दें। तो बस ये कि हमें ना लिमिट में रहना चाहिए। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो इसका रिस्पॉन्स जो है हमें अल्लाह ताला देता है। और अल्लाह ताला जो देता है ना, वो आपकी यकीन करें आपकी सोच से बढ़कर होता है। और मैंने जब भी किसी के साथ अच्छा किया है तो दिल खोल कर मतलब अच्छा किया है, और यही सोच के अच्छा करती हूँ मैं कि जो भी मैं कर रही हूँ तो इसका सिला मुझे अल्लाह ही देगा, और रियली अल्लाह ही देता है उसका सिला फिर। और मैं यही कहूँगी कि हमें जो एक लिमिट में रहना चाहिए, ना बहुत अच्छा बनना चाहिए कि आप गिरे जाएं, दूसरे के लिए गिरते रहें, अच्छे ही बने रहें और सामने वाला बिल्कुल उल्टा रहे। और ना ही आप इतने बुरे बने कि दूसरा आपको थूक दे, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। तो एक लिमिट में हमें अपनी एक बाउंड्री बनानी चाहिए, ताकि किसी को अपनी बाउंड्री क्रॉस करने ना दें और ना कि हम किसी की बाउंड्री क्रॉस करें। प्याज जो है मैंने लाल करके निकाल ली थी, और ये मेरा जो है नली नहारी मैं पका रही थी, इसमें गूदा वगैरह भी था, नलियाँ जो होती हैं। तो वो उसको मैं अच्छी तरह पहले भूनती हूँ, खूब अच्छी तरह गोश्त की स्मेल निकालती हूँ, फिर मैं अदरक लहसुन शामिल करती हूँ और ये मैं पैकेट से पकाती हूँ, पैकेट डाल के मैं इसको चढ़ा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े की पकी थी। सब मैंने अपनी हेल्पर्स वगैरह को भी दी, घर में भी खाई, और जहाँ जहाँ भेजी सब ने बहुत तारीफ़ करी। गोश्त बिल्कुल घुला हुआ और बहुत अच्छी मेरी नहारी पक्की थी। अच्छा, कुछ लोग घर के मसालों से पकाते हैं, मेरी सास जो थी वो घर के मसालों से पकाती थी। और क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से ज़्यादा खाना पीना सीखा है, तो फिर मेरी अम्मी पैकेट से पकाती थी, तो मैं पैकेट ही डाल के उससे ही पकाती हूँ। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे जैसे बोलते हैं मेरी कुछ फैमिली में या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, उन्होंने मुझसे ये बात शेयर करी। बच्चे जैसे बोलते हैं ना कि ये नहीं करें, वो नहीं करें, आपको क्या पता। रूटीन में जैसे बच्चे पेरेंट्स से इस तरह की बात करते हैं कि मामा यार आपको क्या पता इस चीज़ का। हालांकि बच्चों को नहीं पता होता कि इनको क्या पता। मतलब कि माँ बाप जो है ना, माँ बाप की जो ज़िंदगी होती है वो एक किताब की तरह होती है, पूरी किताब की तरह खुली किताब होती है। एक हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री की तरह गुजर चुकी होती है। उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, अच्छा भी बुरा भी, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं होता, समझे, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। वो तो ज़िंदगी के समझे पहले पेज पे खड़े होते हैं, तो इनको क्या पता। इनको क्या पता भला। वो कहते हैं ना कि मामा बाबा आपको क्या पता कि दुनिया अब कैसी है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो आंखें बंद करके अपने पेरेंट्स के जो पीछे लग जाते हैं ना, तो यकीन करें उनकी ज़िंदगी जो है ना दुनिया में ना जन्नत हो जाती है। और उन बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने पड़ते। लेकिन आज की मोस्टली जो औलादें हैं ना, वो खुद एक्सपेरिमेंट करके अपने उससे ज़िंदगी से सीखते हैं। कहावत है ना कि पंजाबी में एक कहावत है, उर्दू में मैं बता रही हूँ कि मछली जब तक पत्थर चाट कर वापस नहीं आती ना, वो सीखती नहीं है। तो यही हाल जो है ना हमारी न्यू जनरेशन का है। एक होता है कि आप मोबाइल से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, और एक होता है कि आप अपनी ज़िंदगी इतनी आपकी गुजर जाती है और इतने तजुर्बात आपके ऊपर होते हैं, आप उससे सीखते हैं। तो माँ बाप के पास तो पूरी ज़िंदगी का समझे तजुर्बात होते हैं,
खुली किताब होती है वो। तो इधर ये मैं हरा मसाला बना रही थी, इसके लिए मैंने प्याज काटी, बारीक बारीक अदरक काटी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, लेमन, ये सब मैंने काटा और भगार में बहुत बारीक बनाती हूँ, मुझे यही पसंद है। ये मेरी पार्टीशन वाली ट्रे थी, इसमें मैंने सारा भगार को तैयार करके रखा और उधर नहारी मेरी बस पक रही थी, भुनाई पर थी। ये देखिए मेरी तकरीबन पक गई थी। फिर मैं इसमें आटा डालती हूँ। आटा वही मेरा जो उसका चक्की का और उसका चक्की का और अशरफी दोनों जो मिक्स करके जो आता है। तो बस ये मैंने अपना कंटेनर निकाला, इसमें से मैं 3-4 चमचे ले लेती हूँ अपने हिसाब से। आप लोग जैसे अपने हिसाब से जितनी भी गोश्त की क्वांटिटी हो कि बस हमें एक गाढ़ी बनानी होती है, थिक बैटर बनाना होता है। तो बस 4 चमचे में ये आटे के लेके घोल के ये बस मैं डाल देती हूँ। और पहले ना मैं घी निकालती हूँ। ये एक टोटका है कि नहारी की जैसी आप भुनाई करें ना, तो आटा डालने से पहले घी निकाल लें। अगर आपने ऐसे ही आटा डाल दिया ना, तो घी आपका समझे बिल्कुल गायब हो जाएगा। और अगर आप पहले से उसकी जितनी तरी होती है, जितना घी होता है, वो आप एक बाउल में किसी चीज़ में निकालें, आटा घोल के डालें, फिर घी शामिल करें, तो उसकी रौनक जो है ना, इसका रंग जो नहारी का होता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। बाज़ लोग नहारी पकाते हैं ना, उनका घी गायब हो जाता है आटा डालने के बाद। ये देखें इस तरह से करके मैं ना, जैसी भुनाई होती है तो ये घी अलग हो जाएगा। 2-4 मिनट के लिए ना मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। देखें घी पूरा मैंने निकाल लिया कटोरी में अलग। और ये आटा डाल के इसमें फिर पानी मिला के जब ये पक जाती है, एंड में मैं घी डालती हूँ, तो फिर इसकी रौनक बहुत अच्छी हो जाती है। नहारी का जो रंग होता है ना, रंग रूप इसका। जब भी आप नहारी की भुनाई करें ना, इसको 2-4 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके इसको छोड़ दें। इससे ये है कि सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा, वो ऑयल सारा निकाल लें। अब ये देखें आटा मैं इसमें डाल के और इसकी भुनाई तो मैंने कर ली थी। और जब मैं भुनाई करती हूँ ना, मैं गूदे भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि गूदे में से वो नली होती है ना, सारी निकल जाती है। तो वो मैं एंड में डालती हूँ, जब ये पूरा इसको कंप्लीट हो जाती है ना, गूदे निकाल के मैंने अलग प्लेट में रख लिए। अब ये देखिए मैंने पानी डाल दिया जितना मुझे शोरबा बनाना है। और जब इसको पक जाता है तो फिर इसका घी भी डाल देती हूँ, और वो जो मैंने इसके गूदे निकाल के जो नलियाँ रखी हुई हैं, वो भी मैं फिर इसमें शामिल कर देती हूँ। तो बहुत ही मज़े की नहारी पक्की थी। और मैं तो नहारी पकाती हूँ ना, 1 से 1.5 दिन मेरी नहारी चलती है। अब 2 टाइम आराम से फिर हम लोग नहारी ही खाते हैं, मैं कोई और खाना नहीं पकाती। दूसरे दिन भी दोपहर में मेरी चल जाती है, या शाम में मैं फिर यही चला लेती हूँ, कुछ तो और नहीं खाना पकाती। तो बस अपने टॉपिक पे दोबारा आती हूँ। बच्चों को भी ये है कि इतना कुछ पता नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है। और जो बच्चे आंख बंद करके अपने माँ बाप की मर्ज़ी से चल लेते हैं, या उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, माँ बाप को ज़्यादा पता होता है, जो उनकी बात सुनते हैं, तो वो फिर वही बात है कि आप दुनिया भी आपके लिए जन्नत बन जाती है, और आखिरत तो होती जन्नत है। अच्छा, हम लोग तो माशाल्लाह इतने बड़े हो गए थे, और अपने माँ बाप के आगे हम इस तरह से नहीं बोल सकते थे कि आपको नहीं पता, आपको क्या मालूम। लेकिन जो आजकल की जो जनरेशन है, अब की जो जनरेशन है, मैंने देखा छोटे छोटे से बच्चे अपनी माओं को कह रहे होते हैं कि मामा आपको क्या पता। या घर में वो बार बार कह रहे होते हैं हम बोर हो रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं। यकीन करें, हम अपने माँ बाप के घर में रहते थे ना, हमने तो आज तक इस तरह से सोचा ही नहीं कि अपनी अम्मी को अगर हम कह देते बोर हो रहे हैं, तो हमारी अम्मी तो कहती जाके बर्तन धो, घर का काम करो, कहाँ से बोर होगी, जाओ जाके काम करो। हमारी अम्मी तो सीधा सीधा हमें यही घरदारी सिखाई, यही बोलती थी। ये देखे मैंने आटा डालने के बाद ना, जब पूरी नहारी तैयार होगी, देखें ऊपर से घी डाल दिया। अगर मैं पहले से ऑयल नहीं निकालती ना, और आटा यूँ मिला देती, तो ये सारा ऑयल गायब हो जाता। मैंने भुनाई के बाद पहले ऑयल उतारा है, आटा डाल के शोरबा बना के। अब ये देखें मैंने ऊपर से ना ऑयल डाल दिया। और अब इसको मैं 10 मिनट रखूँगी ना, ये और ऑयल आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग का इसमें डाला, और इसको 10-15 मिनट रख दूँगी तो और ऑयल आ जाएगा। ये ऑयल वाली टिप जो है ना, ये मेरी अम्मी की है, और काफ़ी लोगों को मैं बता चुकी हूँ, तो आज मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों से भी। और ज़रूर आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, तो आपकी नहारी जो है ना, बहुत अच्छी रंग रूप वाली बनेगी माशाल्लाह से। और ये मैंने हरा मसाला बना लिया था, और ये पूरी इसकी गार्निशिंग कर ली थी। और एक प्लेट जो है मैंने अपने बहनोई के लिए बनाई, मैं जल्दी जल्दी जाके नीचे देकर आई। वो भी क्योंकि बहुत शौक़ से खाता है, तो ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, मैं उसको हमेशा याद रखती हूँ।
खाना हम लोग लेट नाइट खाते हैं, 11 बजे तक हमने खाना खाया। अब इतनी गर्मी हो रही थी कि मेरा दिल चाह रहा था आइसक्रीम का। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कोई आइसक्रीम लेकर आ जाएँ। वो कुल्फ़ा आइसक्रीम लेकर आए, फिर बच्चों ने मैंने कुल्फ़ा आइसक्रीम खाई तो जाके कुछ समझें उससे ठंडक मिली, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कुछ मीठा बनाने को या मीठा खाने को, लेकिन गर्मी इतनी थी कि मैं कोई भी मीठा नहीं बना सकी। हालाँकि मैंने कितने मीठे आप लोगों से शेयर करे। अब गर्मी इतनी है कि खाना ही पक जाए, बहुत बड़ी बात है। ये मैं अपने बहनोई के लिए प्लेट बना रही थी स्पेशल लेमन वगैरह रख के, तो ये प्लेट मैं उसको देकर आई हूँ। और फिर बस बाज़ार से हमने कुल्फ़ा आइसक्रीम मंगा ली थी, वो मंगा के हम लोगों ने खाई, एंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी ज़रूर बताएंगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ताला आपको अच्छे बेहतरीन और नेक लोगों का साथ नसीब करे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कहते, अच्छा नहीं चाहते और अच्छा नहीं करते। इन्हें खुद ब खुद आपसे दूर कर दे और आपके दिल को इनकी तरफ से कोई तकलीफ़ भी ना पहुँचे और आप हमेशा इत्मीनान से रहें। अल्लाह आपको भी दूसरों के हक़ में नेक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरों के लिए आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी देगा। अपना ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।